जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं बेसिकली पार्ट 2 जो हमारा रिवर सिस्टम है, जिसमें हमने सबसे पहले आपको गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको क्विकली रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडस जो आपका रिवर है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपके लिए ज्योग्राफी का बना दिया गया है। आपको हर एक सब्जेक्ट कंसेप्चुअली और कंसाइजली इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ताकि आप एग्जाम से पहले हर एक चीज आप रिवाइज करके जा पाओ, और उतना पढ़ाया जा रहा है जितना एग्जाम के लिए जरूरत है। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। पूरा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के हिसाब से पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको जो मेन ग्रुप है आपका श्योर सिलेक्शन जो है ग्रुप जो है उसमें आपको डाल दिया गया। स्टार्ट करते हैं। और हम हमेशा कहते हैं मेरा टारगेट ये कभी नहीं रहेगा कि हम आए और पढ़ के आपको चला जाए। हमेशा टारगेट ये रहेगा कि अगर हम आए हैं तो आपको हर एक पॉइंट हम इसी क्लास में याद करवाएंगे। अगर हमें याद है तो ये आपको भी मैं याद करवा के जाऊंगा। तो पेन पेपर लेके बैठेगा, जैसे जैसे लाइन को मैं ड्रॉ करूं वैसे वैसे आपको ड्रॉ करना है। चीटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी तरीके से आपके दिमाग में चीजों को ड्रिल्ड कर देगा। स्टार्ट करते हैं। दरोगा बनने वाले हो आप। ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्बो बाजगो बांध निम्नलिखित में से किस ऐसे ऐसे फैक्ट्स हम लोग कवर करेंगे जो आपको रेगुलर बुक में नहीं मिलता है, बट एग्जाम में दरोगा का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद और देखोगे भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु संधि जो हुआ था वो कब हुआ था। ठीक है, उसके बाद सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या, ऐसे और भी क्वेश्चन है हम लोग कवर करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग इन चीजों को समझ लेते हैं। तो जो हमारा पूरा का पूरा नदी प्रणाली है पूरे भारत में, उसको दो श्रेणी में बांटा गया है। डेट मीन्स दो पार्ट में बांटा गया है पूरा रिवर सिस्टम को हमारा जो भारत में है। ठीक है, वो है एक है हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसमें हम लोग हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर बेसिकली पढ़ते हैं। जो सबसे मोस्ट है गंगा, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लीज जाके देख लीजिएगा। उसके बाद इंडस, उसके बाद हमारा ब्रह्मपुत्र। तो ये 3 नदी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, और इनका जो सहायक नदी है उनके बारे में भी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका हिमालयन रिवर के बाद आता है प्रायद्वीपीय भारत की नदी। दैट मीन जो दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या कंप्लीट किया है, तो हिमालयन जो हिमालयन रिवर है, ठीक है, वो हमने कंप्लीट किया है, जिसमें कि पहला रिवर हमने कंप्लीट किया था आपका गंगा नदी प्रणाली, मतलब गंगा रिवर सिस्टम को पूरा हमने कवर किया था। आज हम लोग करने वाले हैं सिंधु रिवर सिस्टम या इंडस रिवर सिस्टम, जो है हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ब्रह्मपुत्र। बट उससे पहले आप जल्दी से नोटबुक निकालिए, और आपने जो पहला जो आपने रिवर कंप्लीट किया था, रिवर सिस्टम आपने कंप्लीट किया था, वो है आपका गंगा। उसको हम लोग क्विकली एक बार रिवाइज करेंगे ताकि मैं देखता हूं आपको याद है कि नहीं। जल्दी से आप ये ड्रॉ कीजिए। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो गंगा रिवर सिस्टम है, गंगा प्रवाह तंत्र है, बेसिकली जो है अगर आप इसे देखोगे, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम जो है बेसिकली आपको हमारा बेसिकली सबसे पहले उत्तराखंड में बहता है, उसके बाद यूपी में, उसके बाद आपका बिहार में, उसके बाद वेस्ट बंगाल, और कुछ पार्ट आपका जो है झारखंड का भी छोटा सा पार्ट वो टच करती है। तो बेसिकली आप देखोगे तो आपका उत्तराखंड 1, आपका उसके बाद उत्तर प्रदेश 2, उसके बाद बिहार 3, वेस्ट बंगाल 4 और झारखंड का पार्ट थोड़ा 5। तो 5 स्टेट में बेसिकली हमारा गंगा रिवर सिस्टम बहती है। सबसे पहले हमने आपको क्या करवाया था कि गंगा का नाम कैसे पड़ता है। तो गंगा का ये जल्दी से आप ड्रॉ कीजिए। ये है आपका यहाँ ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला हो गया आपका उत्तराखंड। ठीक है, यहां से लेके यहां तक हो गया आपका यूपी। ठीक है, और यहां से यहां तक लेके हो गया आपका बिहार, जिसमें कि हम लोग डिटेल में भी एक बिहार रिवर सिस्टम पढ़ेंगे एग्जाम से पहले बीपीएससी से। फिर यहां हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो उसके बाद है आपका वेस्ट बंगाल। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कि यहां से आपका 2 रिवर आता है। एक आता है आपका भागीरथी और दूसरा आता है अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है आपका देवप्रयाग में, तो इसी जगह इसका नाम पड़ता है आपका गंगा। ठीक है, प्लीज इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया था। गंगा कहां बनती है, तो देवप्रयाग में, जब आपका अलकनंदा, यहां से अलकनंदा आती है और यहां से आती है आपकी भागीरथी, दोनों का मिलन होता है और देवप्रयाग जो आपके उत्तराखंड में है वहां इसका नाम पड़ता है आपका गंगा।
उसके बाद हमने नेक्स्ट आपको बताया था हरिद्वार। हरिद्वार पहला, ठीक है, ये तो क्या है, ये हिली एरिया में, ये माउंटेन एरिया में गंगा का प्रवेश पहला समतल एरिया में, प्लेन एरिया में कहाँ होता है, तो वो होता है आपका हरिद्वार। और हमने ये भी बताया था हरिद्वार जो है आपका किसका पार्ट है, तो ये शिवालिक हिमालय का पार्ट है। उसके बाद मैंने आपको बताया था, उसके बाद ये यूपी में एंटर करती है और सबसे पहला जो इसका सहायक नदी इसमें आके मिलता है, ठीक है, कौन सा मिलता है, तो रामगंगा। तो रामगंगा, ठीक है, जो कि उत्तराखंड से निकलता है, ठीक है, तो रामगंगा जो इसका पहला सहायक नदी है वो आपको मिलता है। इसको देखिए इस तरीके से, ये पूरा इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपको जो आपका फुल पीडीएफ है उसमें आपको ये दिख जाएगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, बस अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो रामगंगा जो क्या था, इसका पहला सहायक नदी है जो कि उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज में मिलती है। तो याद रखिएगा कौन सा शहर से गंगा पास करती है, जैसे कन्नौज हो गया, ठीक है, कानपुर हो गया, कान पकड़ के हम लोग गंगा में क्या रखते हैं, इस तरीके से कान पकड़ के गंगा में, ये सब मैंने याद करवाया, पूछा जाता है, दरोगा का फेवरेट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो कानपुर से निकलती है गंगा। कन्नौज, कमीज खोल के गंगा में डुबकी मारते, कन्नौज से कमीज, कमीज खोल के डुबकी मारते, तो कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, ये सब आपको याद रखना है। तो कन्नौज में पहला इसका सहायक नदी मिला, कौन सा सहायक नदी मिला, तो पहला सहायक नदी जो मिला इसको कौन सा, तो ये है आपका रामगंगा जो है इसका पहला सहायक नदी मिला। उसके बाद हमने बताया था प्रयागराज। प्रयागराज में क्या होता है, तो प्रयागराज में यहां आके मिलता है गंगा का सबसे लंबा वाला सहायक नदी कौन सा है, तो है यमुना। तो यमुना आके कहां मिलता है, आपका प्रयागराज में मिलता है, मैंने आपको बताया था। तो प्रयागराज जहां संगम जिसको बोला जाता है, यहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है, बट जो सरस्वती है वो दिखता नहीं है, वो क्या है, भूमिगत है, ठीक है, माना जाता है कि विलुप्त भी हो गया है। तो बेसिकली आप गंगा और जमुना का मिलन देख सकते हो, दो कलर का रिवर आपको समय मिले तो जरूर जाके देखिए, ठीक है, एक ही लाइफ है आपका, तो ये सब तो खैर देख ही सकते हो, ठीक है। तो प्रयागराज में जब संगम पे जाओगे तो गंगा और जमुना और सरस्वती का मिलन दिखोगे, जिसमें कि गंगा और जमुना पूरी तरीके से आपको मिलते हुए दिखेगा। यमुना के बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो कौन सा है, तो आपका गंगा का, तो वो है आपका यमुना नदी है। और यमुना को कौन सा और रिवर और किस नाम से जाना जाता है, तो कालिंदी रिवर के नाम से जाना जाता है। तो यमुना को और किस नाम से जाना जाता है, कालिंदी रिवर के। और यमुना का मैंने सहायक नदी बताया था 3, 1, 2, 3, मैंने क्या बताया था, के, बी और सी, केबीसी के नाम से मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्या बताया था, केबीसी के नाम से मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहां क्या था, मैंने बताया था केन, बेतुआ, चंबल। तो केन, बेतुआ, चंबल मैंने डिटेल में इसके बारे में बताया था। केन, बेतुआ, चंबल किसका सहायक नदी है, यमुना का सहायक नदी। और मैंने यमुना के साथ और क्या बताया था आपको, देखिए ये पूरा प्लेलिस्ट बस आप कंप्लीट करके जाइएगा, आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, प्लीज देख के जाना, ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट मैंने सहायक नदी को अलग से मैंने आपको याद करवा दिया, ठीक है। तो केन, बेतुआ, चंबल जो है यमुना का सहायक नदी है, ठीक है। और ये यमुना जो है सबसे बड़ा सहायक नदी है किसका, आपका गंगा का। और यमुना कहाँ मिलती है, तो प्रयागराज में गंगा से मिलती है। केन, बेतुआ, चंबल याद रखना, ये किसका सहायक नदी है, तो यमुना का सहायक नदी। साथ में हिंडन याद रखना, ये भी मैंने बताया था, हिंडन जो है किसका सहायक नदी है, यमुना का। टोंस जो सबसे बड़ा है किसका सहायक नदी है, टोंस, TONS। तो टोंस रिवर जो है किसका सहायक नदी है, तो ये भी टोंस जो है ये आपका यमुना का है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, हिंडन, हिंडन रिवर किसका सहायक नदी है, तो यमुना का। बस इतना ही यहां से याद रखना है। और जो भी सहायक नदी वाला जितना किससे क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है, वो वीडियो स्पेशल प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो ये प्रयागराज में आ गया। उसके बाद क्या होता है, गाजीपुर में, गाजीपुर में एक इंपॉर्टेंट रिवर इससे आके मिलता है, वो है आपका कौन सा, गोमती रिवर, ठीक है। तो याद रखिएगा जो गोमती रिवर है, ठीक है, ये पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर। तो फुलहर झील से क्या निकलता है आपका, फुलहर झील से आपका गोमती रिवर निकलती है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो गोमती रिवर के किनारे ही जो आपका लखनऊ शहर है, जो कि आपका यूपी का क्या है, कैपिटल है। तो कैपिटल जो लखनऊ शहर है वो गोमती नदी के किनारे ही है। ये बनाना है जैसे मैं बार बार बना रहा हूं, ठीक है। तो गोमती नदी के किनारे ही आपका लखनऊ शहर है, आपको याद रखना है। और गोमती नदी जो पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व याद रखने के लिए मैंने बोला था, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व याद करने के लिए बोला था, ठीक है। दुधबा भी मैंने याद रखने के लिए बोला, तो दुधबा, अमनगढ़ और आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश पूछा जाएगा। पूरा टाइगर रिजर्व आपको पढ़ाया गया है एकदम, हमने इतना मेहनत कर दिया, आपको जाकर देख लेना पूरा यूट्यूब पे, दरोगा के लिए स्पेशली, ठीक है। इस पैटर्न में पूरा ज्योग्राफी आज तक कोई नहीं पढ़ाया होगा, आप जाके देख लेना, एकदम कंसाइजली टू द पॉइंट, एकदम क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए मैंने आपको पढ़ा दिया। आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपको इकोनॉमिक्स भी आपको करवा दूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स
आप लोगों को थोड़ा डर लगता है, बट उतना करवा दिया जाएगा जिससे अगर 10 क्वेश्चंस, 10 तो नहीं, अगर 8 क्वेश्चन आता है तो 6 क्वेश्चंस तो आराम से आपका बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो ये कन्नौज है, कन्नौज हो गया आपका। उसके बाद प्रयागराज हो गया। गाजीपुर, गाजीपुर में क्या होता है आपका, गोमती नदी आकर मिलता है। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो लखनऊ शहर बसा हुआ है। और ये गोमती कहां से निकलती है, तो आपका फुलहर झील पीलीभीत से निकलता है। उसके बाद आता है हमारा प्यारा बिहार। इसमें मैंने डिटेल मैंने आपको पढ़ाया था कि सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो गंगा का जो एंट्री होती है, गंगा का जो एंट्री होती है बिहार में कहां होती है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया बीपीएससी में। तो ये है आपका चौसा। चौसा एक विलेज है, ठीक है, और ये कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो बक्सर में। ठीक है, तो बक्सर में आपका एंट्री होता है। ऐसे भी आप देखोगे, चलो उसमें डिटेल में नहीं जाने, बस अभी आप इतना याद रखो कि जो आपका जो गंगा का एंट्री होता है बिहार में वो कहां होता है, तो चौसा बक्सर में होता है। ये चीज याद रखना है। उसके बाद छपरा में, अब याद रखना, चौसा बक्सर में एंट्री हुआ, उसके बाद पहुंचा आपका छपरा। छपरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सारण। प्लीज वीडियो मैंने बना दिया पूरा का पूरा बिहार का मैप कैसे याद रखना है, दिमाग में कैसे यहाँ डालना है, कैसे ड्रिल्ड करना है, वो मैंने आपको मेहनत करके दिया है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो ये आपकी गलती होगी। जाके देख लेना, पूरा बिहार याद हो जाएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। तो जो छपरा जो है आपका ये सारण में है, ठीक है, सारण डिस्ट्रिक्ट में आता है। और छपरा में जो आपका आके मिलता है, कौन सा रिवर आके मिलता है, तो घग्गर। याद रखिएगा कौन सा रिवर किधर से आ रहा है, कौन, जैसे ये क्या है, ये इसका दायां से कौन सा रिवर मिल रहा है, बायां से कौन सा रिवर मिल रहा है, मतलब दक्षिण से कौन सा मिल रहा है और उत्तर से कौन सा मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस में भर भर के पूछा गया, बीपीएससी में पूछा जाता है और दरोगा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये कौन सा रिवर आ गया, यहाँ छपरा में कौन सा रिवर मिला, जल्दी से बोलिए। तो छपरा में आपको मिला घग्गर। ये सब मैंने आपको याद भी करवाया। घग्गर, घग्गर को और किस नाम से जाना जाता है, घग्गर को और किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताइए। तो घग्गर को हम लोग कर्नाली रिवर के नाम से भी जानते हैं। कौन सा, कर्नाली रिवर। अब इसको हम लोग कर्नाली रिवर के नाम से क्यों जानते हैं, इसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो घग्गर आके कहाँ मिलता है, छपरा में। घग्गर को और किस नाम से जानते हैं, कर्नाली रिवर के। और घग्गर को यूपी में हम लोग सरयुग नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। और सरयुग नदी के किनारे ही आपका अयोध्या शहर बसा हुआ है। उसके बाद जो आपका ये पटना है, तो पटना में कौन सा नदी आके मिलता था, पटना के मानेर में। जल्दी से याद करो, पटना के मानेर में कौन सा नदी आके मिलता था, तो मैंने आपको यहां से करवाया था अमरकंटक। यहां मैंने आपको करवाया था अमरकंटक। अमरकंटक से 2 रिवर निकलता था। मैकाल रेंज का सबसे ऊंचा चोटी, पूरा ज्योग्राफी मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर से बोल रहा हूं, प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लो। एक से दूसरा लिंक जुड़ा हुआ है और इस तरीके से पढ़ाया गया है ताकि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, एकदम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया। तो ये जो है आपका क्या है, आपका मैकाल रेंज। मैकाल रेंज का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है आपका अमरकंटक। अमरकंटक से 2 रिवर निकलती है, एक पश्चिम की तरफ बहती है वो है आपका नर्मदा, और जो आपका एक उत्तर की तरफ बहती है और जो आपका पटना में आके मिलती है वो है आपका सोन। तो पटना का मानेर में सोन नदी जो है, आपको याद रखना है, सोन नदी कहाँ मिलती है गंगा से, तो पटना के मानेर में, आपको अच्छे से याद रखना है। और यही सोन नदी है, जब ये रोहतास के डेरी ऑनसन आपने सुना होगा, तो इस पे रोहतास के डेरी ऑनसन में इस पे एक बैराज बनाया गया है जिसको बोला जाता है इंद्रपुरी बैराज। तो इंद्रपुरी जो बैराज है किस नदी पे है, तो सोन नदी पे है। और ये कहाँ है, तो आपका डेरी ऑनसन रोहतास में है। और आपका जो ये सोन नदी है, ठीक है, आपका गंगा से कहाँ मिलती है, तो आपका पटना के मानेर में। ठीक है, उसके बाद सोनपुर। सोनपुर में आपको याद रखना है, सोनपुर में कौन सा रिवर आके, इस बार बिहार पुलिस में पूछा गया था कि सोनपुर जो है, ठीक है, सोनपुर जो है किस नदी के मिलन पे बसा हुआ है, तो गंडक और आपका गंगा, गंडक और गंगा के संगम पे आपका सोनपुर बसा हुआ है। याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ मेला लगता है, ये भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो है आपका गंडक, गंडक का और दूसरा नाम क्या है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो नारायणी, नारायणी, इसको और किस नाम से जाना जाता है, नारायणी के नाम से। और किस नाम से, ये भी आपको बिहार पुलिस में पूछा गया था कि गंडक और किस नाम से जाना जाता है, तो नारायणी के नाम से जाना जाता है। और गंडक कहाँ आके मिलता है, सोनपुर में आके मिलता है। उसके बाद है आपका कुर्सेला, कोसी रिवर। कोसी रिवर आता है उत्तर से, फिर आता है। ठीक है, और ये आपको कोसी रिवर को आपको पता है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, और कोसी रिवर जो है आपका कुर्सेला में आके आपका किससे मिलती है, तो आपको गंगा से आके मिलती है। और लास्ट एक रिवर जो आपका दार्जिलिंग का पहाड़ी से आके मिलता है आपके गंगा में, वो है आपका कौन सा, वो है आपका महानंदा।
ठीक है, महानंदा है, महानदी नहीं है। तो महानंदा जो निकलती है आपका, ये आपका दार्जिलिंग का पहाड़ी से निकलती है और यहाँ आप देख रहे होगे ये जो बॉर्डर है आपका बिहार और बंगाल का, यहाँ ये आके मिलती है किससे, गंगा में। इसके बाद देखोगे आगे ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल जब स्टार्ट होता है थोड़ा आगे जाके गंगा पे एक बैराज बनाया गया है। बैराज और डैम में डिफरेंस क्या है मैंने समझाया था। बैराज बनाया गया है जहां से गंगा को दो भागों में बांट दिया गया है। एक जो भाग है जो कि हुगली बन जाता है और दूसरा भाग जो है भागीरथी बन जाता है। बट ये वाला भागीरथी आगे जाके फिर से पद्मा का नाम ले लेता है। तो जो ये आपका फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज किस नदी पे बनाया गया है, तो गंगा नदी पे बनाया गया है, पहला पॉइंट, ठीक है। यहां से क्या होता है, तो एक नदी जो गंगा को दो भागों में बांट देता है, एक है हुगली और दूसरा जो चला जाता है आपका बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में गंगा को फिर किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। ये हुगली का एक सहायक नदी है, मैंने आपको बताया था दामोदर घाटी परियोजना कब आया था, 1948 में आया था, याद रखिएगा, आजादी के जस्ट बाद ही आया था। और किसने हेल्प किया था बनाने में, यूएसए ने। और यूएसए का कौन सा प्रोजेक्ट पे ये बेस्ड था, तो टेनेसी प्रोजेक्ट पे बेस्ड था। ये सब चीज मैंने आपको बताया था। तो दामोदर किसका सहायक नदी है, हुगली का सहायक नदी है। और फिर से ये जो पद्मा जो है, ठीक है, फिर से जो पद्मा जो है अब आगे चल के किससे मिल जाती है, आपका यहां से ब्रह्मपुत्र आता है। ब्रह्मपुत्र को आपको क्या बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को आपको क्या बोला जाता है, आपको बांग्लादेश में तो जमुना। तो ये पद्मा और जमुना जब मिलती है तो बांग्लादेश में एक रिवर का नाम बन जाता है आपका मेघना। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र का से मिलन से ही कौन सा डेल्टा बनता है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है आपको वो कौन बनाता है, तो गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र का संगम से ही सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ये चीज बेसिकली कल का रिवीजन था, वही चीज आपको यहाँ समझाया गया है। एक बार इसको आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यही चीज मैं अभी से बता रहा था, ठीक है। ठीक है, देखिए ये जो चीज मैंने आपको बताया था, यहाँ देखिए छपरा में आके कौन सा रिवर मिलता है, तो घग्गर रिवर मिलता है, ठीक है। घग्गर को सरयुग के नाम से जाना जाता है यूपी में, और सरयुग नदी के किनारे क्या है, अयोध्या शहर बसा हुआ है। तो ये जो घग्गर है बेसिकली ये दो नदी से बनता है। नेपाल में एक रिवर का नाम है कर्णाली और एक का नाम है काली। तो कर्णाली और काली जब मिलता है तब ये घग्गर बनता है। बट जो कर्णाली है इसको भारत में घग्गर ही बोला जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि जो आपका घग्गर है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो कर्णाली के नाम से जाना जाता है। तो कर्णाली किसका दूसरा नाम है, तो घग्गर का ही नाम है। और काली, ठीक है, काली जो रिवर है इसको शारदा के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। बस इतना ही है गंगा रिवर सिस्टम। बाकी जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो मेन टॉपिक होगा ये होगा हमारा सिंधु प्रवाह तंत्र। देखिए सिंधु घाटी परियोजना आपने सुना होगा, सॉरी सिंधु घाटी सभ्यता आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसीलिए सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पॉइंट से हम लोग बात करने वाले। देखो सिंधु का अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सिंधु रिवर अगर हम लोग प्रणाली पढ़ते हैं, सिंधु रिवर अगर हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आप ये मैप, ठीक है, आप एक, मैंने आपको बताया है कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे सामने एक मैप रखोगे, खाली मैप रखो, ठीक है। और या आप बना लो नॉर्मली जो भी हाथ से होता है, या आप शांतिपूर्वक जैसे जैसे मैं ड्रॉ करता हूं वैसे वैसे आप बस अपना नोटबुक में ड्रॉ करोगे। एक एक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, कि कैसे कैसे चीज क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए पूरा का पूरा यहाँ बना हुआ भी है, बट वैसे आपको याद होगा नहीं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग सिंधु रिवर सिस्टम का बात करते हैं, ठीक है, तो इसका जो लेंथ है, जो लंबाई है वो है 3180। कितना है? भारत का सबसे लंबा नदी कौन है, तो याद रखिएगा वो गंगा रिवर है। देखिए गंगा रिवर का लेंथ कितना है टोटल, तो 2525 किलोमीटर। बट अगर हम लोग इस रिवर को देखें, हम लोग इंडस रिवर को देखें, तो इसका जो पूरा लंबाई है वो है 3180। कितना है आपका, 3180। बट याद रखना, आपको याद रखने वाली बात ये है, क्या रखने, कौन सा बात याद रखना है आपको, बात ये याद रखना है, एक मिनट, बात ये याद रखना है कि 3180 किलोमीटर तो सिंधु का क्या है, लेंथ है। बट भारत में इसका लेंथ जो है सिर्फ 700 किलोमीटर है। इसीलिए भारत का जो सबसे लंबा नदी है वो गंगा है। बट ये डाटा पक्का याद रखना कि सिंधु का, ये पूछा गया है कि सिंधु का लेंथ कितना है, तो आपको याद रखना है सिंधु का लेंथ है 3180 किलोमीटर।
अगर इसको हम लोग देखें तो सबसे पहले जो ये स्टार्ट होता है आपका, यहां है आपका मानसरोवर लेक, ठीक है, मानसरोवर लेक, ये मानसरोवर लेक है यहाँ, ठीक है, आपको पता है ये हिमालयन रीजन है पूरा, ठीक है। अब यहाँ लेक कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या पूरा ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर से जब पानी पिघलता है तो यहाँ एक क्या बन गया, लेक बन गया, झील बन गया, जिसको नाम दिया गया मानसरोवर झील, ठीक है। पहला पॉइंट आपने समझा। अब ये जो मानसरोवर झील है बेसिकली तिब्बत वाला पार्ट में, और तिब्बत में किसका कब्जा है, ऑटोनोमस पावर है, ठीक है, किसके अंदर है, तो चाइना के अंदर। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो ये इंडस रिवर, इंडस जो रिवर है, सिंधु जो ये नदी, ये निकलता कहाँ से है, तो तिब्बत का जो पार्ट है आपका मानसरोवर लेक, वहां से निकलता है, भारत में एंट्री करता है, और ये फिर ये पाकिस्तान में जाता है। मतलब बेसिकली ये 3 कंट्री को ट्रेवल करता है, आपका चाइना, इंडिया और आपका पाकिस्तान। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पाकिस्तान है, ठीक है, किस नदी को पाकिस्तान का लाइफ लाइन कहा जाता है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान का जो लाइफ लाइन कहा जाता है वो आपको इंडस को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, पाकिस्तान का आपको लाइफ लाइन किसको कहा जाता है, तो वो इंडस को ही कहा जाता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि इंडस को ही लाइफ लाइन कहा जाता है। और बेसिकली आप एक एक चीज अब हम लोग आराम से करेंगे, बस आप सुनते हुए चलिएगा, ठीक है। तो इंडस रिवर, और एक चीज और याद रखिएगा कि पाकिस्तान का जो लाइफ लाइन इंडस रिवर को कहा जाता है, और पाकिस्तान का जो कैपिटल है कराची, तो पूछा जाएगा कि पाकिस्तान का जो कैपिटल है कराची वो किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है पाकिस्तान का जो कैपिटल है कराची वो आपका इंडस रिवर के आपके किनारे पे है। ये चीज आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन आपको और याद रखना है कि लाहौर आपने शहर सुना होगा, ठीक है, लाहौर, तो लाहौर किस नदी के किनारे है, तो वो आपको याद रखना है रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी के किनारे आपका लाहौर है, और आपका एक एक पॉइंट आपको पीडीएफ में भी हम लिख देंगे, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो लाहौर जो है आपका, बस अब भी एकदम दिमाग में हर एक चीज आपको सेट करके जाना है, जैसे जैसे मैं ड्रॉ करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर इसमें कंफ्यूजन रहेगा। आज के बाद फिर कभी आपको इंडस रिवर वैली आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या बताया, कराची जो है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे है, तो आपका कराची जो है आपका इंडस रिवर के किनारे है, और इंडस रिवर को ही लाइफ लाइन ऑफ आपका पाकिस्तान बोला जाता है, और मैंने क्या बोला, रावी नदी के किनारे क्या है, लाहौर शहर है। इतना चीज आपने समझा। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इंडस वैली रिवर स्टार्ट होगा, ठीक है। अब एक चीज और समझना, हमारा भारत जो है देखने में तो ऐसा है, बट ये वाला जो गोल जो आप किए हुए ये आता है अक्साई चीन, मतलब इस पे चाइना ने अपना कवर करके रखा है, ठीक है, इतना वाला पार्ट में। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ठीक है, POK, ये है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है, और ये वाला पार्ट पे है पाकिस्तान कब्जा करके रखा है। देखो ये जो सोच है, ठीक है, ये इंसान की सोच है, बट जब हम लोग नेचर का बात करते हैं तो कभी वो भेदभाव नहीं करता है कि ये उसका बाउंड्री है, ये इसका बाउंड्री है। अभी जो सिंधु रिवर सिस्टम जो स्टार्ट होगा, ठीक है, ये सबको क्रॉस करते हुए जाएगा। अब देखो सिंधु रिवर सिस्टम जो स्टार्ट होता है, जो इंडस रिवर स्टार्ट होता है, ये मानसरोवर लेक से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। ये लद्दाख में याद रखना, लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ, एक है आपका लेह जो कि आपको ऊपर दिखेगा, और नीचे है आपका कारगिल। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडस जो स्टार्ट होता है, ठीक है, ये कहां से, इसका ओरिजिन कहां से होता है, तो मानसरोवर लेक तिब्बत, ठीक है। उसके बाद जब ये भारत में एंट्री करती है तो कहां करती है, तो लद्दाख में करती है, और लद्दाख से होते हुए, ठीक है, जम्मू कश्मीर को टच करती है, और ये फिर से पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है, क्या होती है, फिर से पाकिस्तान चली जाती है। तो ये था आपका इंडस रिवर सिस्टम। यहां से कुछ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट, इसका स्टार्टिंग कहां से हुआ, तो मानसरोवर लेक तिब्बत से हुआ, उसी के सामने से ये निकलता है, और ये आपका फिर से लद्दाख में आता है। और लद्दाख आपको याद रखिएगा जो लेह, तो जो लेह है इसका, लेह आप जो है इसका उत्तर में है, आपको याद रखना है कि जो आपका जो इंडस रिवर है, इसके पूछा जाएगा कि लेह शहर कहाँ है, उत्तर में है कि दक्षिण में, तो उत्तर में है, या इसके राइट हैंड साइड में। देखो ये जैसे कि ये रिवर ऐसे निकला ना, तो ये इसका राइट हो गया और नीचे वाला इसका लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो क्या है, इसका राइट हैंड साइड में है, या मतलब या राइट बैंक पे है, या बैंक मतलब समझते हो ना, मतलब अरे बैंक मतलब होता है रिवर बैंक बोलते हैं, मतलब रिवर का किनारा, ठीक है। तो आपका ये राइट बैंक पे है, मतलब राइट हैंड साइड में, या उत्तरी वाला। तो पूछा जाएगा लेह जो शहर है, ठीक है, वो इंडस वैली के कौन से वाले पार्ट में है, तो उत्तर वाले भाग में है, या राइट बैंक पे है, राइट बैंक पे है आपका, ठीक है। मतलब आपका
दाहिने किनारे पे है, ठीक है, ये चीज आपने समझा। तो लेह होते हुए आया, फिर से लद्दाख को ये करते हुए आपको हल्का कश्मीर में टच करते हुए आपको इधर आ गया, आपका कहां, आपका पाकिस्तान। समझ में आया? तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। इस पे एक डैम बना हुआ है, आपको जो याद रखना है, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज बनाना है। निम्बो बाजगो, निम्बो NIMBOO, तो निम्बो बाजगो क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्बो बाजगो बांध जो है ये किस नदी पे है, तो आपको याद रखना है निम्बो बाजगो बांध जो है आपका किस नदी पे है, तो आपका सिंधु रिवर पे है। उसके बाद हम लोग ड्रॉ करते हैं आपका सिंधु रिवर का जो सबसे बड़ा, ठीक है, सहायक नदी है, उसका नाम है चिनाब रिवर। तो चिनाब रिवर, एक एक चीज आप बस देखते हुए चलो, आप फिर कभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये है आपका पंजाब, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से एक रिवर निकलती है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से एक रिवर निकलती है, फिर ठीक है, और वो फिर से कश्मीर में जाती है, ठीक है, जिसका नाम है आपका चिनाब, ठीक है। तो चिनाब रिवर जो है, ठीक है, चिनाब रिवर जो है आपको सबसे पहले आपको याद रखना है, जो चिनाब रिवर जो है, ठीक है, चिनाब रिवर जो है आपको यहाँ से निकलेगी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से निकलेगी, ठीक है, और फिर से कश्मीर में जाएगी, ठीक है, और फिर से ये क्या करेगी आपका यहाँ सिंधु में ज्वाइन करेगी। तो आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है, ये जो रेड वाला जो रिवर मैंने ड्रॉ किया है ये है आपका चिनाब, चिनाब रिवर, ठीक है। चिनाब से पहला पॉइंट याद रखना है, एक एक पॉइंट में बहुत ही क्लियरली बता रहा हूं, इतना डिटेल में आपको बहुत ही अच्छे से समझा दे रहा हूं कम समय में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हिमाचल प्रदेश में मैंने आपको एक बताया था दरा है, जिसका नाम क्या मैंने बताया था, बारालच्चा दरा, बारालच्चा दरा। बारालच्चा किसको कनेक्ट करता था, तो मनाली से लेह को कनेक्ट करता था। बारालच्चा दरा किसको कनेक्ट करता था, मनाली से लेह को कनेक्ट करता था। अब ये जो बारालच्चा दरा से ही निकलता है आपका कौन सा रिवर, तो चेनाब रिवर। तो पूछा जाए कि चेनाब रिवर कहां से निकलता है, तो हिमाचल प्रदेश से निकलता है। दूसरा कौन से दरे से निकलता है, तो बारालच्चा दरे से निकलता है। क्योंकि जब ये जो बारालच्चा दरा है, यहाँ दो रिवर आके मिलती है, एक है चंद्रा और एक है भागा, इसीलिए याद रखिएगा चंद्रा और भागा, इसीलिए हिमाचल में चेनाब रिवर को क्या बोला जाता है, चंद्रा भागा। देखिए C4 होता है चंद्रा भागा, ठीक है, चंद्रा भागा, और C4 ही क्या होता है आपका चेनाब, ठीक है। तो चेनाब, तो चंद्रा भागा किस नदी का दूसरा नाम है, तो याद रखिएगा हिमाचल में चेनाब रिवर को ही हम लोग चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। बारालच्चा दरा जो है वहां दो रिवर आके मिलता है, एक है चंद्रा और भागा, और वहीं से आपका चेनाब रिवर का ओरिजिन होता है। तो ओरिजिन जो है आपका चेनाब रिवर का वो है आपका हिमाचल प्रदेश, आपका बारालच्चा दरा से वो निकलता है, फिर से वो कश्मीर में जाता है, और उसके बाद वो फाइनली पाकिस्तान में जाके आपका किससे मिल जाता है, आपका अब ये नहीं भी याद रखोगे कि एग्जैक्टली कहाँ पाकिस्तान में मिलता है, बट आपको याद रखना आगे जाके वो इंडस रिवर से मिल जाता है। इतना चीज आपको यहाँ याद रखना है कि आगे जाके वो आपका इंडस रिवर में मिल जाता है, ठीक है। अब अगर हम लोग चेनाब का बात करें तो दो तीन बांध आपको याद रखना है, जैसे जैसे मैं याद करवा रहा हूँ, ठीक है। दो तीन बांध आपको याद रखना है। पहला चेनाब रिवर पे याद रखना है दुल्हस्ती, कुछ कुछ लिख देता हूँ फिर मैं डिलीट कर दूंगा, दुल्हस्ती। तो पूछा जाएगा कि दुल्हस्ती बांध जो है किस नदी पे है, दुल्हस्ती, तो आपको ये सब आपको लिखा हुआ भी है पीडीएफ में। पहला दुल्हस्ती बांध किस नदी पे है, तो चेनाब रिवर पे है, ठीक है, चेनाब रिवर पे दुल्हस्ती बांध, ठीक है। उसके बाद बगलीहार, ठीक है, बगलीहार जो है आपका किस नदी पे है, तो दुल्हस्ती हो गया, बगलीहार जो हो गया किस नदी पे है, तो दुल्हस्ती हो गया, बगलीहार हो गया, ये आपका किस नदी पे है, तो आपको याद रखना है दुल्हस्ती, बगलीहार और सलाल, ठीक है, सलाल, ठीक है। तो ये तीन डैम आपको याद रखना है, दुल्हस्ती, बगलीहार और सलाल जो है किस नदी पे है, तो आपको याद रखना है दुल्हस्ती, बगलीहार, सलाल जो है आपका चेनाब रिवर पे है। ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तीन बांध आपने याद किया, वो है आपका चेनाब रिवर पे, ये चीज आपने समझा। अब यहाँ ध्यान से समझना, और हमने आपको ये भी समझाया, फिर एक मैं अलग कलर लेता हूँ, हमने आपको ये भी समझाया कि सिंधु का जो सबसे लंबा सहायक नदी है वो है आपका चेनाब, समझ में आया। उसके बाद आपको याद रखना है आपका कश्मीर वैली, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर है, कश्मीर वैली आपने सुना होगा। तो
झेलम नदी आपने सुना होगा, तो झेलम नदी जो है आपका कश्मीर से निकलता है, झेलम नदी जो आपका कश्मीर से निकलता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कश्मीर से निकलता है, और कश्मीर में एक झील है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरीनाग झील। हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वही कश्मीर वैली में ही, आपको मैंने जम्मू एंड कश्मीर बताया था, और कश्मीर में मैंने आपको बताया था वेरीनाग। जितना भी नाग आए, वो जितने भी झील हैं आपको मेनली वो जम्मू एंड कश्मीर में। वही मैंने आपको पढ़ाया था उल्लर झील, WULAR, याद करो। उल्लर झील जो भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है उल्लर झील, वो भी कहाँ है आपका, वो भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। तो वहां एक जो आपका कश्मीर में आपका एक क्या है, आपका एक झील है जिसको हम लोग बोलते हैं वेरीनाग झील। कौन सा झील, वेरीनाग झील। तो वेरीनाग झील से कौन सा आपका एक नदी निकलता है, तो वो है आपका झेलम। तो झेलम जो नदी है आपका कहाँ से निकलता है, आपका कश्मीर से निकलता है आपका झेलम, ठीक है, झेलम, ठीक है, झेलम। और ये जो है आपका किससे मिल जाता है, ये मिल जाता है आपका चेनाब से। अब झेलम से क्या क्या याद रखोगे, झेलम से ये याद रखोगे कि ये कहां से निकलती है, तो वेरीनाग झील से निकलती है आपका कश्मीर से, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है जो झेलम है, झेलम पे कौन सा बांध बना हुआ है, तो झेलम पे जो पहला बांध आपको याद रखना है यूरी, ठीक है, यूरी बांध, URI। मूवी भी आपने देखा होगा, यूरी आपने देखा होगा, ठीक है, ये आपने देखा होगा यूरी। तो यूरी बांध कहाँ बना हुआ है, तो झेलम पे बना हुआ है। उसके बाद आपको याद रखना है तुलबुल, तुलबुल जो बांध है, तुलबुल बांध जो आपका किस पे बना हुआ है, तो ये आपका, ये भी आपका इसी पे बना हुआ है। आपको किस पे, यूरी हो गया, तुलबुल हो गया, ये सब जो बांध है आपका किस पे बना हुआ है, झेलम नदी पे बना हुआ है। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो याद रखिएगा किशन गंगा किसकी सहायक नदी है, तो ये भी आपको याद रखना है कि किशन गंगा जो किसकी सहायक नदी है, तो ये भी आपका झेलम की सहायक नदी है, ठीक है। ये सब चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तुलबुल मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए सब चीज मैंने बता दिया। तो आपको याद रखना है कि जो आपका जो झेलम है, झेलम कहाँ से निकलती है, तो वेरीनाग से निकलती है। वेरीनाग कहाँ है, तो आपको कश्मीर में है, ठीक है। और मैंने आपको झेलम के एक सहायक नदी के बारे में मैंने बताया किशन गंगा। इस पे कौन सा डैम बना हुआ है, तो दुलहस्ती बना हुआ है, और आपका सॉरी यूरी उरी बना हुआ है, तुलबुल बना हुआ है, और आपका मंगला भी याद रख लेना, एक मंगला, ठीक है। तो ये 3 आपको डैम भी याद रखना है जो कि आपका झेलम पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका इंडस, ये हो गया आपका झेलम, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया आपका चेनाब। ये जो लाल वाला मैंने अभी आपको बनाया, ये हो गया आपका चेनाब, ये हो गया आपका चेनाब रिवर, ये लाल वाला हो गया आपका चेनाब रिवर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एक कलर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक कलर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडस, ठीक है, झेलम, ठीक है, उसके बाद चेनाब, उसके बाद हम लोग लेते हैं आपका रावी। तो रावी जो रिवर है, ये भी आपका, रावी अगर रिवर मैं बोलूं तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। रावी, क्या मैंने बोला, रावी भी आपका हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। रावी एक रिवर है जो आपको पंजाब से जाती है, फिर हल्का जम्मू कश्मीर को टच करती है, और फिर से ये कहाँ मिल जाती है। याद रखना, एक जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ, एक तो इंडस मैंने बोला, ठीक है, इंडस के बाद में बोला कि जो इंडस जो है इसका सबसे लंबा सहायक नदी जो है वो है आपका चिनाब। तो चिनाब को मैंने सबसे पहले ड्रॉ कर दिया, और जितने भी ये छोटे रिवर है वो आपको चिनाब में ही आके मिलेंगे, और चिनाब जो है फाइनली आपका कहाँ मिल जाएगा, आपका इंडस में मिल जाएगा। तो ये जो आपका, उसके बाद मैंने क्या बताया, तो उसके बाद मैंने यहाँ बताया आपको रावी। तो जो रावी रिवर जो है, ठीक है, रावी रिवर जो है बेसिकली कहाँ से निकलती है, तो आपको याद रखना ये रोहतांग दरा, रोहतांग दरा मैंने बताया था, रोहतांग दरा बोले, बारालच्चा दरा बोले, ये सब कहाँ है, तो हिमाचल। कनेक्ट करने की कोशिश करो। जो रावी हो गया, ये रावी रिवर जो कहाँ से निकलता है, रोहतांग, और रोहतांग दरा भी कहाँ है, आपका हिमाचल प्रदेश। ये जो रोहतांग दरा है बेसिकली आपका हिमाचल प्रदेश में ही आपका स्पीड वैली मतलब स्पीड वैली और लाहू वैली को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो जो रावी रिवर है, ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तो रोहतांग दर्रा से, और ये जो है आपका कहाँ, हिमाचल होते हुए, पंजाब होते हुए, और हल्का कश्मीर को टच करते हुए फिर से ये चिनाब में जाके मिल जाती। तो ये हो गया आपका रावी। एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे कि झेलम, इसको थोड़ा अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे तो झेलम, ठीक है, या हो गया आपका चेनाब, या हो गया रावी, इसका नाम ऋग्वैदिक काल में इसका नाम दिया गया। तो जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में क्या बोला गया, तो पारुष्णी नदी बोला गया।
चिनाब को क्या बोला गया है, तो आस्किनी नदी, आस्किनी नदी बोला गया, आस्किनी नदी। रावी को पारुसनी, चिनाब को आस्किनी और झेलम को बितास्ता। ये तीनों याद रखना, बहुत बार रिपीट हुआ है। झेलम को बितास्ता, ठीक है, और आपको रावी को पारुसनी, ठीक है, और आपको चिनाब को आस्किनी, याद रखना ये तीनों, ठीक है। तो ये रावी हो गया। रावी आपका रोहतांग दर्रा से निकला, फिर से ये हिमाचल से निकला, फिर से पंजाब आया और पंजाब के बाद हल्का जम्मू एंड कश्मीर को टच करते हुए ये आपका रावी जो है चिनाब में मिल गया। उसके बाद एक रिवर और आपको याद रखना है जो हिमाचल से ही निकलता है। उससे पहले हम दो ऐसा रिवर है, ठीक है, जो भारत के बाहर से आ रहा है। सिंधु नदी तंत्र में अगर हम लोग देखें, सिंधु रिवर सिस्टम में देखें तो दो ऐसा रिवर है, ठीक है, जो कि भारत के बाहर से आ रहा है। एक तो खुद सिंधु रिवर है, दूसरा है आपका सतलज। कौन सा है? सतलज। तो सतलज जो है बेसिकली आप देखोगे, सतलज जो आप बेसिकली देखोगे, ठीक है, सतलज जो आप देखोगे बेसिकली, ठीक है, चलो, सतलज जो है आपका, सतलज जो निकलता है ये भी मानसरोवर लेक की जगह, मानसरोवर लेक से ही एक जगह है राक्सा ताल, ठीक है, राक्सा ताल। देखो, अगर मैं बोलूं ब्रह्मपुत्रा, अगर मैं बोलूं आपका ब्रह्मपुत्रा बोलूं, या मैं आपका सतलज बोलूं, या मैं आपका सिंधु बोलूं, ये तीनों जो नदी है इसका जो ओरिजिन है, जहां से ये निकलता है वो जगह सेम है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीन ऐसे नदी जिनका जो उद्गम स्थल है, जो ओरिजिन है, जो वो सेम है, वो है आपका मानसरोवर लेक के नजदीक तीन रिवर निकलता है। एक हो गया सिंधु, दूसरा हो गया अभी सतलज, और तीसरा हो गया ब्रह्मपुत्र। ये याद रखना। तो फिर से सतलज जो है बेसिकली आपका यहाँ से निकलता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है, ठीक है, और हिमाचल में आता है। इसको मैं दूसरे कलर से आपको कर देता हूँ, ठीक है। सतलज जो है बेसिकली यहाँ से निकलता है, ठीक है। ये भी मानसरोवर लेक के निकट से राक्सा ताल से निकलता है, और फिर से ये हिमाचल में एंट्री करता है, और हिमाचल में एंट्री करते हुए फिर से ये पंजाब में जाता है। यहाँ जगह नहीं है, पंजाब में ऐसे नदी को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको, या इसको मैं थोड़ा, आपको 1 मिनट रुक जाएगा, मैं रावी जो है यहाँ लिखा हुआ, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आप याद रखना, ये ऊपर वाला, ये वाला है, ये क्या है आपका, ये जो है चिनाब है, ये चिनाब हो गया, ठीक है। और ये जो हो गया आपका क्या हो गया, आपका रावी हो गया, ठीक है। और ये जो क्या हो गया, झेलम हो गया, और ये क्या हो गया, इंडस हो गया। यहाँ से आपका निकलेगा, यहाँ से आप जो निकलेगा, ये जो है आपका यहाँ हिमाचल में आया और पंजाब होते हुए, ठीक है, ये फिर से कहाँ जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है आपका, कहाँ, ये जुड़ जाता है आपका रावी में, यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है, सॉरी, चिनाब में यहाँ जुड़ जाता है। तो फिर से हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा जो सतलज है, सतलज कहाँ से निकला, तो राक्सा ताल से निकला। सतलज कहाँ से निकला, राक्सा ताल, मानसरोवर झील के निकट से निकला, ठीक है, वो हिमाचल में आया, हिमाचल से फिर पंजाब होते हुए फिर से ये क्या हो गया, ये आपका चिनाब में जाके मिल गया। अब याद रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ से एक और रिवर निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं हम लोग, व्यास। तो व्यास रिवर जो है वो भी आपका कहाँ से निकलता है, हिमाचल से निकलता है, और हिमाचल का वही दर्रा से निकलता है जहां से रावी निकला है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से कौन सा निकलता है, रोहतांग पास से 2 रिवर निकलता है, रोहतांग दर्रा से 2 रिवर निकलता है। एक हो गया आपका चिनाब, और दूसरा हो गया, सॉरी, रोहतांग दर्रा से 2 रिवर निकलता है, एक हो गया आपका रावी, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका ब्यास। तो ब्यास भी रोहतांग दर्रा से निकलता है, और ये जो है ये आपको पंजाब में ही किससे मिल जाता है, आपका पंजाब में किससे मिल जाता है, कौन सा रिवर है ये, तो ये है आपका, कौन सा रिवर है, ये हो गया आपका सतलज, ये वाला हो गया सतलज, ठीक है। और ये वाला कौन सा हो गया, ऊपर हमारा क्या है, रावी, और नीचे क्या है, ब्यास। तो ये हो गया आपका व्यास रिवर, ठीक है। तो व्यास रिवर जो है ये हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलता है, और ये याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा ऐसा रिवर है, ठीक है, जो आपको सतलज को, ठीक है, भारत में ही क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है, ठीक है। तो जो व्यास रिवर है रोहतांग दर्रा से निकलता है हिमाचल प्रदेश से, और जो आपका जो सतलज है उसको पंजाब में ही ज्वाइन कर लेता है। और याद रखिएगा, जहां सतलज और व्यास मिलता है इस जगह को हम लोग बोलते हैं हरिक्का क्षेत्र। हरिक्का क्षेत्र, कौन सा बोलते हैं, हरिक्का क्षेत्र। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सतलज और ब्यास के संगम पे एक क्या बनाया गया है, हरिक्का बैरेज। तो आपको पूछा जाएगा कि हरिक्का बैरेज कहाँ बना हुआ है, तो आपका सतलज और ब्यास के संगम पे एक बैराज बनाया गया है जिसको बोला जाता है हरिक्का बैराज। और यही जो बैराज है, यहाँ से आपका एक भारत का सबसे बड़ा
भारत का सबसे बड़ा कैनाल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। भारत का सबसे बड़ा कैनाल निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। कहाँ से? पंजाब से। तो इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो आपको यहाँ से निकलता है, फिर से हरियाणा में आता है, फिर से राजस्थान। अब यहाँ से ध्यान से समझना, इंदिरा गांधी कैनाल भारत का सबसे बड़ा कैनाल है जिसका लेंथ है आपका 650 किलोमीटर। कितना है आपका? 650 किलोमीटर जो है इंदिरा गांधी कैनाल का लेंथ है। कितना है? 650 किलोमीटर इसका लेंथ है। किसका? इंदिरा गांधी कैनाल का। इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ से निकलता है? तो हरिक्का बैरेज से निकलता है। हरिक्का बैरेज क्या है? तो सतलज और ब्यास का संगम है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ब्यास नदी कहाँ से निकला? तो हिमाचल के रोहतांग दर्रा से निकला। ब्यास नदी पे एक आपको याद रखना, एक प्रोजेक्ट है, एक डैम है, एक बांध है जिसको हम लोग बोलते हैं पोंग। तो पोंग जो है, पोंग बांध जो है आपका कहाँ है? तो आपका वो ब्यास नदी पे है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेनली आपको कुछ कुछ चीज जो है आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हमने बात किया इंडस का, ये चीज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम लोग फिर से आपका देखिए पूरा रिवर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सतलज रिवर का अगर हम लोग बात करते हैं तो राक्साताल से निकलता है। ठीक है, हिमाचल में आता है, हिमाचल पंजाब में आता है, उसके बाद ये चेनाब में रिवर मिल जाता है और फाइनली ये जितने रिवर है फाइनली जाके आपका इंडस में मिल जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, सतलज जो रिवर है इस पे 2-3 डैम बना हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा। 2-3 बांध बना हुआ है जो पूछा भी जाता है। ठीक है, तो पहला तो याद रखना है आपका कौन सा डैम? तो नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी, तो नाथपा झाकरी जो बांध है, ठीक है, नाथपा झाकरी जो बांध है, ठीक है, वो जो है आपका सतलज रिवर पे बना हुआ है, नाथपा झाकरी। ठीक है, और भाखरा ननगल बांध जो सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, 2 याद रखना, एक नाथपा झाकरी बांध, ठीक है, वो सतलज पे है, और दूसरा है भाखरा ननगल बांध, वो भी आपका सतलज पे है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आया? एक बार रिवाइज करें इसको। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। आइए देखिए ये चीज यहाँ बना हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं वहां से देखता हूँ, इसको मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ और आपका ये फिर कभी आप इन चीजों को नहीं भूलिएगा। ठीक है, देखिए इसको हम फिर से अभी आपके सामने ये करते। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि यहाँ है आपका ये जो है आपका ये जो है मानसरोवर लेक हो गया, मानसरोवर लेक। ठीक है, यहाँ से 3 रिवर निकलता है इसके नजदीक से। एक है आपका ब्रह्मपुत्र जो इधर जाएगा, एक है आपका सिंधु और एक है आपका सतलज। ठीक है, अब देखिए ये सबसे पहले हमने बात किया था आपका किससे? हमने बात किया सिंधु रिवर सिस्टम। तो सिंधु रिवर सिस्टम लद्दाख में एंट्री किया, लद्दाख में एंट्री करके जम्मू कश्मीर को टच करते हुए आपका ये पाकिस्तान में आ गया। इसके उत्तर में मैंने क्या बताया था? लेह शहर था, मैंने बताया था। इस पे मैंने आपको बताया था लद्दाख में ही इस पे एक डैम बना हुआ है, जल्दी जल्दी रिवीजन करो आप। ठीक है, इस पे एक डैम बना हुआ है जिसको हमने बोला था निम्बो बाजगो। तो निम्बो बाजगो जो बांध बना हुआ था वो किस पे बना हुआ था? तो सिंधु रिवर पे ही बना हुआ था, ये मैंने आपको बताया था। बेसिकली मैंने ये भी बताया था कि इसका जो लेंथ है मैंने कितना बताया था, ये देखो लेंथ भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेंथ भी आपको याद रखना है कि इसका कितना है। तो मैंने क्या बताया था? 3180, जिसमें कि 700 जो है भारत में इसका है। ठीक है, तो ये समझ में आया। फिर से यहाँ हो गया, ये फिर से मैंने बताया था ये पाकिस्तान का लाइफलाइन है, क्योंकि जो कराची जो शहर है इसी नदी के किनारे है। ठीक है, ये चीज मैंने समझाया था। दूसरा मैंने आपको बताया था कि दूसरा बस आपको याद रखना कि इसका सबसे लंबा सहायक नदी कौन सा है? तो वो है आपका चेनाब। तो चेनाब रिवर जो इसका सबसे लंबा सहायक नदी है, हिमाचल के आपके 12 लच्चा दर्रा से निकलती है। इसको हिमाचल में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे पहले हिमाचल से निकलती है। ठीक है, और आपको यहाँ देखिए हिमाचल से निकलती है और बाद में ये देखो सबसे लंबी सहायक नदी है, और ये यहाँ तक आपने इसको ड्रॉ कर दिया। किसको? आपको चिनाब को आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आप यहाँ देखोगे चिनाब को यहाँ से आपने उठाया, फिर से ये जम्मू कश्मीर को भी हल्का टच करते। देखो ये सब चीज मैंने आपको यहाँ हल्का मैंने आपको करवाया। देखो जैसे जैसे बताया ना कि हल्का टच करा, जैसे चिनाब, तो ये हल्का जम्मू कश्मीर को टच करते हुए आपको। ठीक है, तो ये चिनाब हो गया, चिनाब यहाँ से निकला। ठीक है, आपका हिमाचल प्रदेश से निकला, हल्का जम्मू कश्मीर को टच किया, और फिर से आपका ये फाइनली यहाँ जुड़ गया। किससे जुड़ गया? तो ये इंडस से जुड़ गया। और चिनाब जो है सबसे बड़ा सहायक नदी है आपका इंडस का। चिनाब पे मैंने आपको क्या बताया था? चिंता में रहता है आशिक।
ठीक है। तो चिनाब को और किस नाम से जानते हैं, तो आस्किनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है ऋग्वेदिक काल के हिसाब से। उसके बाद मैंने बताया था एक रिवर जो आपका निकलता है झेलम। झेलम कहाँ से निकलता है, तो वेरीनाग, कश्मीर से निकलता है। कश्मीर का से निकलता है एक झील है जिसका नाम है वेरीनाग, वहां से निकलता है और ये डायरेक्टली जो है आपका कश्मीर से डायरेक्टली एंटर करता है, भारत से बाहर एंटर करता है और ये आपका चेनाब से मिल जाता है। ये हो गया आपका झेलम। उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन सा, अब हिमाचल से 2 रिवर आपको निकलता है और एक है आपका रावी, ठीक है। रावी जो कहां से निकलता है, रोहतांग दर्रा से निकलता है। और रावी के बारे में मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हिमाचल से निकलता है और रावी को और किस नाम से जानते हैं, ऋग्वेदिक काल में पारूसनी के नाम से जानते हैं। तो ये आपका कहाँ हिमाचल से निकलता है, ठीक है। फिर से कहाँ जाता है, ये पंजाब में जाता है, ठीक है। और हल्का ये जम्मू कश्मीर को टच करके फिर से ये कहाँ आपको चेनाब में मिल जाता है। उसके बाद मैंने बताया था सतलज रिवर। तो सतलज रिवर मैंने बताया हिमाचल में आता है, यहाँ से निकलता है, राक्षाताल मानसरोवर लेक्स के निकट से निकलता है। उसके बाद फिर से ये आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश से फिर से क्या होता है, ये आपका पंजाब वाले एरिया में आता है और फाइनली जो है आपका ये फिर से ये भी आपका चेनाब में मिल जाता है। कौन, आपका सतलज। उसके बाद मैंने बताया एक रिवर जो फिर से आपका हिमाचल से निकलता है वो है आपका, मैंने ऊपर बोला था रावी और नीचे मैंने बोला था व्यास। तो व्यास रिवर जो है मैंने, और 2 पक्का याद रखना डेम बांध जो सतलज पे, एक है नाथपा झाकरी और एक है आपका भकरा नंगल बांध। उसके बाद व्यास रिवर पे कौन सा बांध मैंने बताया था, पोंग, PONG पोंग बांध जो है व्यास रिवर पे है, ठीक है। और जो व्यास रिवर है ये पंजाब में एक जगह है हरिक्का क्षेत्र, वहां जो आपका ये सतलज से मिलती है और वही जो यहाँ दोनों मिलता है, यहाँ हरिक्का बैरेज है और यहाँ से भारत का सबसे लंबा आपका केनाल निकलता है, नहर निकलता है जिसको बोला जाता है इंदिरा गांधी केनाल, जिसका जो लेंथ है 650 है, कहीं कहीं 649 भी दिया होगा, 650 याद रखिए, ठीक है। बट याद रखिएगा इसका सबसे ज्यादा जो यूटिलाइज करता है इंदिरा गांधी केनाल का वो राजस्थान करता है, क्योंकि 650 में 480 किलोमीटर तो सिर्फ इसका राजस्थान में है। बट ये कौन से स्टेट से ट्रेवल होता है, तो आपको याद रखिएगा आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 3 जगह 3 स्टेट को ये ट्रेवल करता है। 650 इसका सबसे लंबा ये है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था चिनाब रिवर पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो कौन सा आपका डैम है, तो मैंने बताया था दुल्हस्ती बांध हो गया, बगलीहार हो गया, ठीक है। ये सब जो है आपका किस पे, चिनाब पे। झेलम पे मैंने क्या बताया था, उरी बांध मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको तुलबुल बताया था। तो ये सब चीज आपको याद रखना है, जो मैंने यहाँ बताया था वो सब आपको याद रखना है। देखिए ये सब बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको चिनाब पे बताया था दुल्हस्ती, बगलीहार, सलाल, याद रखना दुल्हस्ती, बगलीहार, सलाल, ये किस पे बांध बना हुआ है, तो चिनाब रिवर पे बना। मैंने ट्रिक से भी याद करवाया ये सब चीज, ठीक है। उरी बांध, उरी, उसके बाद तुलबुल और मंगला किस पे बना हुआ है, झेलम पे। झेलम का सहायक नदी को मैंने बताया था किशन गंगा, आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज समझ में आया, ये चीज हो गया पूरा, यहाँ चीज ये सब चीज क्लियर, ठीक है। सतलज के बारे में बात किया, व्यास के बारे में बात किया, रावी हो गया, चेनाब हो गया, झेलम हो गया, ये सिंधु हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया। और मैंने बताया था रावी की नदी के किनारे ही आपका लाहौर शहर भी बसा हुआ है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में, और एक याद रखना एक ट्रीटी हुआ तो वो आप SM क्वेश्चंस में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो यही कवर कर लेते हैं, इसको इसमें कवर कर लेते। देखो एक ट्रीटी हुआ था 1960 में, 1960 में एक ट्रीटी साइन किया गया था, एक संधि साइन किया गया था जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ इंडस, या इंडस की सिंधु संधि जिसको बोला जाता है। ये 19 सितंबर, डेट भी याद रखना, 19 सितंबर 1960 को ये साइन किया गया था। कब, 19 सितंबर 1960 को ये साइन किया गया था। किसके बीच, तो जवाहरलाल नेहरू थे PM, सिंपल बात है, 1960 का बात चल रहा है, और पाकिस्तान के जो PM थे अयूब खान, इनके बीच एक संधि साइन हुआ था जिसमें बताया गया था कि ऊपर का जो 3 रिवर है इसका पानी पे जो हक रहेगा वो रहेगा आपका पाकिस्तान का, और नीचे वाला जो 3 नदी है उस पे जो हक रहेगा वो रहेगा भारत का। भारत इस पे डैम बना सकता है पर ये पानी को रोक नहीं सकता है, इस संधि में ये साइन हुआ था। जैसे कि देखो इंडस हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, मतलब मेन जितना जो रिवर है ऊपर का 3 इंडस, झेलम, चिनाब, ये इस पे पाकिस्तान का कब्जा रहेगा, और इसमें व्यास, रावी और सतलज, ठीक है, इस पे आपका भारत का कब्जा रहेगा पानी पे, ठीक है। ये चीज बस आपको याद रखना है। ये था इंडस ट्रीटी। उसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सतलज से मिलती है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि कौन सा ऐसा नदी है जो
भारत में ही सतलज से मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका एक ही रिवर है, मैंने अभी आपको बताया था, वो है आपका व्यास। व्यास रिवर आपको मिलता है आपका पंजाब में, पंजाब का जो हरिक्का क्षेत्र है, और वहीं से आपका हरिक्का क्षेत्र में हरिक्का बैराज बना हुआ है। हरिक्का बैराज जो बना हुआ है व्यास और सतलज के संगम पे बना हुआ है। वहां से ही आपका इंदिरा गांधी कैनाल निकलता है, जो भारत का सबसे बड़ा कैनाल है, जो कि आपका पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से होके गुजरती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? मैंने अभी बताया था, सबसे बड़ा जो सहायक नदी है वो है चेनाब, जो कि हिमाचल से निकलती है, बारालाचा के दर्रा से निकलती है। हिमाचल में इसको चंद्रभागा बोला जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। और ये इस पे मैंने बताया दुलहस्ती बांध आपको अच्छे से याद रखना, बगलीहार बांध आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये सब बांध जो भी मैंने आपको बताया था, तो ये है आपका चेनाब। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ था? तो ये जो हुआ था मैंने अभी बताया था 1960 में हुआ था। ये आपका 19 सितंबर ही ना था, मैंने क्या बोला था 19 सितंबर, तो 19 सितंबर ही होगा। ठीक है, 19 सितंबर 1960 को आपको जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान एक ट्रीटी पे साइन करते हैं। ऊपर का 3 रिवर कौन सा दिया गया? आपका इंडस, झेलम और आपका चेनाब। ठीक है, 1945 में क्या होता बताओ? तो 1945 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, 25 जून याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25 जून 1945 को क्या हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था लॉर्ड वेबल के प्लान को डिस्कस करने के लिए। शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था कब हुआ था? 1945 में हुआ था, 25 जून को हुआ था, लॉर्ड वेबल के समय में हुआ था। और जो कांग्रेस के तरफ से इसमें कौन गए थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। और मुस्लिम लीग की तरफ से कौन था? तो जिन्ना था। ठीक है, और ये फेल हो गया था, याद रखिएगा। 1962 में क्या हुआ था? तो शिमला एग्रीमेंट हुआ था, याद रखिएगा। ये शिमला कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, और ये शिमला एग्रीमेंट है। तो 1962 में जुल्फिकर भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में, जुल्फिकर भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में शिमला एग्रीमेंट हुआ था, याद रखिएगा, 1972 में। और 2008 में क्या हुआ है? 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। ये सब डेट इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, ये आपका निम्बो बाजगो बांध निम्नलिखित में से किस नदी पे है? तो निम्बो बाजगो जो है आपका किस नदी पे है? तो ये सिंधु नदी पे है। ठीक है, अच्छे से याद रखना। झेलम पे कौन सा है? उरी। ठीक है, मंगला, तुलबुल, याद रखो ये सब। ठीक है, उसके बाद चेनाब पे तो मैंने बता दिया। ठीक है, चेनाब हो गया, सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया, सलाल हो गया, फिर से लिख लो एक बार नहीं तो भूल जाओगे। सलाल हो गया, दुलहस्ती हो गया, बगलीहार हो गया। ठीक है, ये सब याद रखना। व्यास पे कौन है? तो पोंग बांध है, पोंग बांध है व्यास पे। ठीक है, चलो तो प्लीज बताइएगा आपको कैसा लगा। बहुत मेहनत किया गया था ताकि आपको हर एक चीज आपके सामने हो। मैंने गंगा भी रिवाइज कर दिया और ये भी रिवाइज कर दिया। देखो मेहनत करना है, ठीक है, बट आप लोगों का कमेंट इंपॉर्टेंट रहता है। बेहतरीन मैंने पूरा का पूरा ज्योग्राफी मैंने आपके लिए बना दिया है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और नेक्स्ट भी हम आपके लिए लेके आएंगे कोई एक सब्जेक्ट। और जो बैच से जुड़े हुए हैं इसका जो PDF है, ठीक है, अलग अलग करके डाला हुआ है। जैसे कि जिस तरीके से दरोगा में क्वेश्चंस पूछा जाता है उस हिसाब से पूरा PDF डिजाइन किया गया। जैसे नदी और सहायक नदी, तो उसको मैंने अलग बना दिया है। और पूछा जाता है कि कौन सा नदी किधर बहती है, तो उसको मैंने अलग बना दिया है। और ये जो रिवर सिस्टम है स्पेशली डिटेल में, तो इसका PDF भी नीचे लगा दिया जाएगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। बाकी कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद।